वित्त मंत्री ने अपना नवा बजट पेश किया। इस बजट के आने से पहले काफी उम्मीदें थी, लेकिन जब बजट पेश हुआ तो विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का लगातार यही कहना है कि इस बार के बजट से भी कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, जितना कहा गया था वैसी उम्मीदें नहीं है। लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा, चलिए आपको बताते हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बायो फार्मा के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ देने की बात कही गई। वहीं रेशम, जूट, ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना चलाई जाएगी। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनेगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। छोटे शहरों पर खास फोकस रखा जाएगा। 20 नए जलमार्ग बनाने की तैयारी की जाएगी। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। वहीं ऑटो इम्यून दवाएं भी सस्ती की जाएंगी। मतलब देश के हर वर्ग के लिए ये कहा गया कि इस बार का बजट खास है। लेकिन जब बजट पारित हुआ, जब बजट संसद में आया, तो विपक्ष पूरी तरह से नाराज। विपक्ष का कहना कि इस बार भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी इस बार के बजट से। आपको बता दें कि 2026 का जो बजट है, विपक्ष का कहना है कि इसमें कुछ खास ऐलान नहीं हुआ। लेकिन वही बजट की बातें हम आपको बताते हैं। इनकम टैक्स छूट में कोई घोषणा नहीं की गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी कोई ऐलान नहीं किया गया। टैक्स चोरी पर सजा की जगह जुर्माना लगाया गया। वहीं जिन राज्यों में चुनाव है उन्हें लेकर छोटी घोषणाएं की गई। साथ ही कैंसर की दवाएं, चमड़े के सामान ये सस्ते करने की उम्मीद जताई गई। विदेश से निजी इस्तेमाल के सामान मंगाने पर ड्यूटी घटाई गई। नारियल किसान और मछुआरों को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए। लेकिन जहां एक तरफ पक्ष का ये कहना है कि ये बजट काफी खास है, लेकिन वही विपक्ष लगातार इस बार के बजट को लेकर हमलावर है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं भाजपा कार्यालय से। अविनाश, आज बजट पेश हुआ, जहां एक तरफ लोगों को काफी उम्मीदें थी कि इस बार का बजट बेहद खास होगा, सरकार भी काफी उम्मीद जता रही थी। क्या कहना है, क्योंकि आप भाजपा कार्यालय के बाहर हैं? रचना देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिस तरीके से बजट जाहिर सी बात है, यहाँ पर बजट को लेकर ऐसे में तमाम ऐसे क्या लगता है पार्टी के तमाम जो है नेता थे वो आज यहाँ पर बजट सुनते हुए नजर आए। बात करें इसकी पाठक की बात करें, आज भी भाजपा जिस तरीके से आज ही आम बजट पेश किया गया, उसमें तमाम ऐसे सकते हैं कि जिस तरीके से जो है किसानों को लेकर अगर बात करें या फिर जो है टैक्स को लेकर, हालांकि कोई दूसरी बड़ी घोषणा नहीं की गई, लेकिन जो है टैक्स चोरी के जो सजा की जो प्रावधान था उसमें जो है कहीं न कहीं जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो पहले आज बजट पेश हो रहा था, बजट सुनने के लिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय लोग पहुंचे थे, उनसे समझते आज के अखिल बजट में क्या कुछ ऐसा कहा रहा है। आज के बजट में देखा गया है तो टैक्स को लेकर कई वैसी राहत जरूर नहीं दी गई है, लेकिन जो है टैक्स चोरी के जैसे इन पर जो है अब जो है सजा का प्रावधान हटा दिया गया, वहाँ पर ये असल में व्यापारियों के द्वारा जो कभी कभी टैक्स जमा करने में लेट हो जाता था, तो उसमें कभी कभी बड़ी दिक्कतें उनके लिए होती थी। तो टैक्स तो सबको जमा करना है, जो स्लैब बनाया गया है, और ये जो इस बार का टैक्स बनाया गया है, तो नवी बार का जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आम बजट पेश किया है, इसके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है, आम जनमानस के लिए है, मध्यम वर्गीय के लिए है, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, टूरिज्म के लिए है। और अगर कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो हमारे 2045 के विकसित भारत का ये आम बजट इस बार का बजट बहुत ही सराहनीय बजट है, जो 2045 की रूपरेखा को लेकर के तैयार किया है। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, तो तमाम ऐसे में व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो इसको लेकर देखिए, महंगाई तो भारत देश की बढ़ी नहीं है। रह गई बात सोने की, जो
सोने चांदी की अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर डिपेंड करता है और तमाम देश इस पर जो है चांदी का निर्यात करना बंद कर दिए थे, शॉर्टेज कर दिए थे, वो चीज अलग है। लेकिन आम महंगाई जिससे आम जनता का रोल रहता है उसमें महंगाई का मार ज्यादा जनता के ऊपर नहीं है और ये बजट पूरी तरीके से जनता के ऊपर, जनता के लिए एक तरीके से मददगार है। तो और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज के जो बजट के बाद जो है जिस तरीके से जो है आज का जो बजट है उससे किस तरीके से क्या लोगों को आना है। देखिए साइंस टेक्नोलॉजी जो है और AI आज के दौर में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और सबसे ज्यादा जोर इसी चीज पे दिया गया है। रोजगार के मौके कैसे पैदा होंगे और लोग आत्मनिर्भर कैसे बन पाए, इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश में है। विकसित भारत की ओर कैसे भारत बढ़ सके इससे लगातार काम कर रहे हैं। और ये बजट अगर देखेंगे तो उम्मीदों का बजट कहलाएगा, एक नई उम्मीद जागी जो विकसित भारत की ओर ले जाएगी। उम्मीदों का तो बजट है ही, लेकिन अविनाश हम चाहेंगे आप ये जानकारी इकट्ठा करें क्योंकि विपक्ष तो हमला ही कर रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि बजट कुछ खास नहीं है, ना युवाओं के लिए है ना महिलाओं के लिए है। बजट नहीं, विपक्ष नरेटिव फैलाने का काम करता है। देखिए उसमें से एक है पप्पू और दूसरे हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। इनका कोई अस्तित्व नहीं है और देश जान चुका है, देश जान चुका है, इनको बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाला नहीं। विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से भी इस बजट है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए बजट तो सबके लिए होता है। अगर हम अगड़ों पिछड़ों और आगे पीछे में बांट देंगे तो फिर भारत बढ़ जाएगा। उनको तक भारत कैसे एक हो इस पे काम करेंगे। और 27 का चुनाव जो है ये जो ख्वाब देख रहे हैं ये ख्वाब ही देखते रहेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार है। तो आप देखिए कि इस तरीके से तमाम लोग हैं कहीं न कहीं विकसित भारत के लिए बजट है, आम लोगों के लिए बजट है। तमाम जो है कह सकते हैं जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर जी अविनाश आवाज आ रही है? जी जी अविनाश, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है क्योंकि इस बार का जो बजट आया है उसमें कुछ भी चीजें साफ साफ नहीं बताई गई। महिलाओं के लिए भी बताया गया कि जो है, लेकिन महिलाओं के लिए भी कुछ खास बजट नहीं है। डिफेंस को लेकर भी कहा गया था कि इस बार का जो बजट रहेगा वो महिला, डिफेंस और रेलवे, इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन कुछ खास बजट नहीं आया। इनकम टैक्स में भी छूट नहीं दी गई है। क्या कहना है भाजपा का अविनाश? देखिए, अगर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं का या फिर तमाम जो ऐसे नेता है और उनकी अगर बात करें तो उनका यही कहना है कि विकसित भारत चुनाव देने के लिए आज का जो बजट है वो काफी अहम है। हालांकि इस पूरे बजट को लेकर विपक्ष ने कहा है कि इसमें गरीब महंगाई तमाम चीजों को जो ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन जहाँ पर अगर देखिए तो जहाँ पर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर चुनाव हुए तो इन राज्यों में है जो पहले की नामांकन करने के लिए जो है उसको रखा गया है। ऐसे में जो अगर बात बजट से इस तरीके से इनकम टैक्स में कोई वैसी राहत नहीं दी गई है, लेकिन जो टैक्स चोरी के जो आरोपण में जिसमें सजा का प्रावधान था उस पर जो है अब जुर्माना लगा के कहीं न कहीं जो है तो उस तरीके के जो प्रावधान है रखा गया है बजट में, तो उसमें जो उनकी सजा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज का जो बजट है वो काफी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो महंगाई पर तमाम कोशिशें होती की जा रही है कि उससे जो है कहीं ना उससे कर पाएगा, लेकिन लगातार व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो इसको लेकर कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर है, क्योंकि जो है जिस तरीके से लगातार जो है। जी अविनाश, युवाओं को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार युवाओं के लिए बजट खास रहेगा, नौकरियां आएंगी, लेकिन जो बजट आया है उससे युवा वर्ग में भी कुछ खास खुशी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि यही कहना है कि हमारे रोजगार के लिए इस बार भी कुछ नहीं बजट में आया है। अविनाश जी बिल्कुल, अगर युवाओं की अगर बात करें तो लगातार जो है जनसंख्या कह सकते हैं अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें जो है रोजगार का पहले का जो मुद्दा है वो काफी अहम है। ऐसे में बजट में तमाम जो ऐसे युवा है उनको पेशा है कि इस बार के जो बजट में कहीं ना कहीं जो शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हालांकि बजट जरूर पेश किया गया है, लेकिन आने वाले समय में देशों को क्या कुछ बता सकते हैं जो तमाम जो बजट आए हैं उसको लेकर क्या कुछ नौकरियों के विकल्प। हालांकि जो सरकार की बात करें तो अपने बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें और लगातार जिस तरीके से अगर किसानों की बात करें, नारियल और जो है जिस तरीके से तमाम फैक्ट्री जो है उस बजट में जो है पेश किया गया तमाम जो राज्य है वहाँ को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं जो है बजट दिया गया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर जिस तरीके से जो खासतौर पर जो है
युवाओं की अगर बात करें, नौकरी की बात करें तो उसमें खासा सुधार आने वाले समय में। जी अविनाश, हम चाहेंगे आप लोगों से बात करके जानने की कोशिश करें कि इस बार का जो बजट है उससे वो कितना खुश है और कितना ना खुश है, क्योंकि जब बजट आया तो विपक्ष लगातार यही कह रहा था कि पहले ही कहा जा रहा था कि भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ खास बजट नहीं आएगा, और जब बजट पेश हो गया तो क्या कहना है? नहीं है, क्या लगता है आज के बजट का? देखिए, विपक्ष का जो है हमेशा से वही रहा, हम अच्छा काम करेंगे तब भी कहेंगे खराब कर रहे हैं। मैं कोरोना काल के अंदर जो है जनता की सेवा कर रहा था, कह रहे कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उससे मत लगाओ, तो उनका कहना कहते रहे, लेकिन जनता सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है, देख चुकी है। 2014 से जनता के बीच में हमेशा किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जनता के बीच रह हमेशा वो संवाद करती रहती है। जनता के बीच जो संवाद करेगा, जनता की समस्याओं को वही समाधान कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश हित में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी देश हित की पार्टी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और देश की जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2027 व्यापारियों को लेकर कहा जाए कि इस बजट में जो है टैक्स में तो कोई वैसी कटौती नहीं की, लेकिन ये टैक्स चोरी के आरोपों से जमानत जो है जुर्माना लगाया गया। देखिए, जुर्माना जो है, जो भी कोई टैक्स चोरी करेगा, किसी भी समाज में चोरी करता हो, उसके ऊपर टैक्स लगता है और ये लगेगा। अगर कभी भी इसके ऊपर कोई अपराध का मुकदमा नहीं जा जाएगा, तो ये देश हित में जो है आप जो है आप चोरी करेंगे तो आप देश का एक नुकसान करते हैं। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है बजट में, ऐसा क्या है? देखिए, महंगाई का मुद्दा तो जो है वही है, मगर आप ये भी देखते हैं कि जनता की आमदनी भी बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ जनता की आमदनी भी बढ़ी है। जो मजदूर की दिहाड़ी हुआ करती थी जो है घंटे की ऊपर 400 रुपये, आज वो 650 ले रहे हैं। एक कारीगर जो है जो 600 रुपये ले रहा था, वो आज जो है 800-900 रुपये ले रहा है। महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। तो आप देखिए कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, ये कहना है तमाम आज जो बजट आया। जी अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण ने आज अपना नवा केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS दरें घटाई गई। 17 एंटी कैंसर दवाओं और कई बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी में छूट मिली। इसके अलावा और भी कई चीजों में छूट मिली, लेकिन जहां एक तरफ पक्ष का ये कहना है कि इस बार का बजट काफी कुछ खास है, लेकिन वही विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर हमलावर है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ इस बार का बजट कितना खास है। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। 2026 बजट की ये बड़ी बातें, जिसमें MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का भी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ देने की बात कही गई। इसके साथ ही बायोफार्मा के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए की बात कही गई। इसके अलावा 2026 बजट में रेशम, जूट, ऊन के लिए राष्ट्रीय साइबर की बात कही गई। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनेगा। आज बजट पेश हुआ, जिसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की भी बात कही गई। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने ये बजट पेश करते हुए कहा, छोटे शहरों पर खास फोकस रखा जाएगा। उनका कहना है कि शहरों से ही विकास होता है। 20 नए जलमार्ग बनाने की तैयारी। इस बार के बजट में ये खास चीजें रही, जिसमें 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। ऑटो इम्यून दवाएं सस्ती की गई। कहा गया ऑटो इम्यून जो दवाएं हैं वो सस्ती की गई हैं। इसके अलावा देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने की बात कही गई। 2026 बजट की ये बातें, जिसकी वजह से पक्ष कह रहा है कि इस बार का बजट बेहद खास है। इसमें MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। बायोफार्मा के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए की देने की बात कही गई। ये बजट की खास बातें रही, जिसकी वजह से पक्ष का ये कहना कि इस बार का बजट हर वर्ग के लिए खास है। तो वही विपक्ष भी लगातार इस पे हमलावर है। बता दें कि जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं, उनकी विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा,
रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार आवंटित किया गया। अब इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है नेताओं का, चलिए आपको वो सुनाते हैं। जिस तरीके से एक एक सेगमेंट पे इस बजट ने अपनी बात रखी है और विशेष रूप से युवाओं में रोजगार जनरेशन के लिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई है, जिस तरीके से हमारे कल्चरल हेरिटेज के ऊपर उसको सजोने, उसको बहुत ही सुंदर टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने की बात यहाँ की गई है, वो भी बहुत ही शानदार था। खेलो इंडिया मिशन पे नरेंद्र मोदी सरकार के विजन को भी ये बजट दर्शाता है। और विदेशों में जिस तरीके से ये बात कही गई कि आपको यदि एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए जाना है, उसमें जो रिबेट्स मिली हैं वो भी बहुत ही शानदार है। आपदा प्रबंधन पे जो अनुदान शहरों को मिलेगा, उसमें भी दिल्ली को मुझे लगता है बहुत उम्मीदें हमें हैं। और जो 1.4 लाख करोड़ का बजट हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाते राज्यों को मिलने वाला है, वो भी एक बहुत सुंदर प्रयास है जिसमें हर राज्य आगे बढ़ पाएगा। मुझे लगता है कि इस बजट के लिए मैं जितनी बधाई दूं फाइनेंस मिनिस्टर को उतनी कम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया। 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है,
नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो। मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। इस बार का बजट बेहद खास रहा। तो वहीं डिफेंस सेक्टर में इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली। 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इसमें सेना के आधुनिकीकरण पर खास फोकस है। रक्षा बलों के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च रखे गए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ रुपए था। इसमें नए हथियारों, उपकरणों को तैयार करने के लिए खास मजबूती मिलेगी। खासतौर पे कहा जा रहा था कि इस बार का बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी कुछ लेके आएगा। तो डिफेंस सेक्टर के लिए काफी कुछ इस बार बढ़ोतरी हुई जो खास रहा। 7.8 लाख करोड़ रुपए पारित किए गए इस बार के डिफेंस सेक्टर के लिए, जो हमारे देश की रक्षा और हथियारों के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। वही इनकम टैक्स स्लैब पिछले साल की तरह ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रिवाइज रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। अब टैक्स पेयर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर और हैदराबाद से चेन्नई। इसके अलावा चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी ये शामिल है, जहां पे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वही बात करें अगर लड़कियों के लिए, तो इस बार का बजट लड़कियों के लिए भी खास रहा, क्योंकि इस बार हॉस्टल योजना वित्त मंत्री लेकर आई हैं। करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का लक्ष्य दिया गया है। वही बात करें हेल्थ में, तो कैंसर और कई बीमारियों की दवाएं सस्ती की गई हैं। कैंसर की 17 दवाओं को आयात शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा और भी 7 दुर्लभ बीमारियां जिनकी दवाओं पर ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए खोला जाए खजाना। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बात करें अगर कंटेंट क्रिएटर्स की, क्योंकि इस बार इनकी मांग बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की घोषणा की गई है। देश भर में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब बनाई जाएगी, ताकि डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही 3 नए आयुर्वेदिक AIM खोलने की भी बात कही गई है। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। इसके साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। ये खास रही बातें जो इस बार के बजट को खास बनाती हैं, और इसी को लेकर पक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार का बजट खास है। इस बार के बजट को लेकर जहां पे पक्ष एकदम खुश है, तो वही विपक्ष लगातार पक्ष लगातार इस चीज को लेकर हमलावर है। इसी बात बजट को लेकर हमारे संवाददाता ने
एमएलसी पवन सिंह से बात की, क्या कुछ कहना है उनका, चलिए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आज आम बजट पेश किया गया। हमारे साथ मौजूद है पवन सिंह, एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी में। आज आम बजट पेश किया गया है, क्या आपने पूरा बजट भी सुना है और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे? क्या देखिए, आज मुझको लगता है यहाँ पर डॉक्टर्स, सीए, प्रोफेसर्स ये बुलाया गया, जो विद्युत जन था समाज का वो बुलाया गया है। वो विद्युत में बैठ करके बजट की समीक्षा किया और बजट को सुना भी और आम जनता को बताएगा भी। मुझको लगता है कि इस बार का बजट सबसे जो सरली आम जनता को जो फायदा मिला है, हर व्यक्ति को फायदा मिला है। कहीं ना कहीं जो त्रुटियां रह जाती थी, उन त्रुटियों को खत्म करके जो दंड था अब उसको आर्थिक दंड में बदल दिया गया है। तो इससे हर जनता का जो खौफ था वो खौफ खत्म हुआ और दंड के साथ साथ में आर्थिक दंड दे करके जो छोटे मोटे पिछले भी जो उनके पर आरोप लगे हुए थे या कहीं ना कहीं आरोपित थे, वो अर्थदंड दे करके अपने आप को स्वतः उससे छुड़ा सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। ये बड़ा काम किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर को डेवलप करने में, न्यूक्लियर को इंडस्ट्री को डेवलप करने में जो भी हम लोग आयात करते थे, उन सारे चीज़ों पर 100% शुल्क माफ़ कर दिया गया है। लिथियम एक बड़ी समस्या हमारे हिंदुस्तान के लिए थी, जो हमारे हिंदुस्तान में ये खनिज नहीं पाया जाता है। वो लिथियम में भी 100% उसमें छूट देने की प्रावधान है कि उसको आयात करने में कोई शुल्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से रक्षा का क्षेत्र हो चाहे हमारा और जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो, उस औद्योगिक क्षेत्र में इससे एक बड़ी क्रांति आएगी। निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा। अभी तक आपने देखा होगा कि जलमार्ग, बड़े बड़े जलमार्ग हमारे यहाँ नहीं थे, तो 7 जलमार्ग, बड़े जलमार्ग यहाँ पर सुनियोजित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक तो आयात का शुल्क बहुत घटेगा और सबसे बड़ी बात पर्यावरण बचेगा। जल में जब हमारे जहाज या स्टीमर या शिप चलेंगे तो निश्चित तौर से उसका जो पर्यावरण की दृष्टि से और जल को सुरक्षित संरक्षित करने की दृष्टि से ये भी बड़ा काम होगा। 7 हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो पटना से लेकर दिल्ली तक है या बनारस से लेकर के सिलीगुड़ी तक है। निश्चित है उसकी वजह से हमारा जो हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, इसका समय बचेगा, पोल्यूशन बचेगा और निश्चित है कि जब समय बचेगा तो निश्चित हम अपना काम अपने ऊपर कर सकते हैं और विकास के लिए हम बड़ा काम कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी तक शिक्षा मिलती थी मैकालय वाली पद्धति वाली, वो कहीं ना क्लर्क बनाती थी। आजकल की जो शिक्षा अभी प्रणाली और जो शिक्षा में छूट देने या कौशल विकास को जो बड़ा काम किया है, स्किल पर जो हमारा रोजगार के लिए जो काम करने जा रहे हैं, उसके लिए मुझको लगता है कि मैं बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय अपने वित्त मंत्री को साधुवाद धन्यवाद। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव है, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ? उत्तर प्रदेश के लिए देखिए, जितनी आप चीज़ें देख रहे हो, जो आम जनता तो आम जनता होती है, तो उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिए। जितने भी यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं, जितने यहाँ पर आपने देखा होगा जो पौराणिक क्षेत्र थे हमारे, या हमारे पर्यटन स्थल साथ साथ में जो तीर्थ क्षेत्र हैं, हर तीर्थ क्षेत्र को डेवलप करने की एक बड़ी योजना है उत्तर प्रदेश में। मुझको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा कहीं तीर्थ क्षेत्र होंगे, वो उत्तर प्रदेश को सामूहिक रूप से लाभ मिलेगा। एम्स भी हमको लगता है हमारे ही उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक जगह वो बनेगा और इस तरह की जो फार्मेसियाँ हैं, जो एम्स के मेडिकल कॉलेज हैं, वो भी खोलने की और खुलवाने की दोनों तरीके से यहाँ पर छूट दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ है जो है पवन सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी है। इनके सहित तमाम जो ऐसे बीजेपी के जो विधायक और जो तमाम जो ऐसे पदाधिकारी हैं, वो आज भाजपा कार्यालय में जो आज बजट पेश किया गया हो उसमें कहीं ना कहीं शामिल हुए। तो उन्होंने बताया कि विकसित भारत बनाने के लिए लगातार जो है आज के इस बजट में तमाम ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम जो है ऐसे दुर्योग हो या फिर जो है विकास को लेकर हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर इस बजट में कहीं ना कहीं पेश किया गया है। लखनऊ से कैमरामैन ओसामा के साथ में अविनाश, प्राइम टीवी लखनऊ। तो ये थे एमएलसी पवन सिंह, जिन्होंने अपने बजट की खास बातें बताई हमारे संवाददाता को। इस बजट से खास उम्मीदें रहती हैं व्यापारियों को। व्यापारियों का इस आज के बजट के लेकर क्या मानना है, क्या कहना है और वो इस बजट से कितने खुश हैं, कितने नाखुश, चलिए आपको बताते हैं। एमएसएमई सेक्टर में हाउसिंग और तमाम चीजों की हम लोग कल्पना कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं बोला। स्वास्थ्य के नाम पर मात्र कुछ कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क घटाने की बात का प्रस्ताव की बात उन्होंने कही है। यूपी में चूंकि चुनाव भी होने वाला था, हम लोग लगता है कि यूपी में कुछ विशेष होगा, लेकिन यूपी में मात्र बनारस से एक शिप के रिपेयरिंग की बात हुई और दूसरी कोई बात नहीं कही गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही गई, लेकिन उसके डिटेल में बहुत ज्यादा कोई बात उसके लिए भी नहीं बताई गई है। और हम लोगों के हिसाब से आज का बजट बहुत ड्राई बजट था, सूखा और शुष्क बजट था। हम लोग को बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि व्यापार की कोई बात नहीं हुई, उद्योग की बात नहीं हुई, महिलाओं की बात नहीं हुई, शिक्षा की बात नहीं हुई और चिकित्सा की बहुत ज्यादा बात नहीं हुई।
और नॉर्थ इंडिया के लिए तो कुछ भी नहीं है। और टैक्सेशन पे जो छूट की बात हो रही थी या जीएसटी रिफॉर्म की बात हो रही थी, कहीं कुछ नहीं दिया गया। व्यापारियों को कुछ नहीं हासिल हुआ इससे, आज के बजट से। इसमें कह रहे हैं जो 20 लाख अगर किसी का है तो वो अपना जो है संपत्ति नहीं बताए तो भी चलेगा, उसको जुर्माना नहीं लगेगा। कितने लोग हैं जो विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, जो कर रहे हैं तो वो तो पासपोर्ट सरेंडर करके जा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेडिकल क्षेत्र में दवाओं को जो है उन्होंने आइटम छूट दी। हाँ दिया है, कैंसर की दवाओं को छूट दिया है, इम्पोर्ट के लिए दिया है। और दूसरा ये जो हर जिले में महिला छात्रावास बनाने की बात है। तो अगर महिलाओं के लिए देखें तो महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं था और व्यापारियों के लिए भी बजट में कुछ नहीं था। तो बजट पूरी तरीके से, और एक जो फैमिली होती है, जैसे बच्चों की एजुकेशन है या जो फीस महंगाई है या बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे थे, मेरी उम्मीदें थी कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट बोर्ड या सारी चीजें, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो छात्राओं के लिए जो है पूरे जिलों में देश में हॉस्टल बनाने की बात की गई है, छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की बात की गई है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारी जरूरत की चीज है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो कुछ शहरी क्षेत्र में जैसे मतलब उसके लिए भी दिया गया है, जैसे महिलाओं जो महिलाएं स्टार्टअप वगैरह करना चाह रही है उसके लिए स्मार्ट वगैरह का ये बहुत ही अच्छा रहा। व्यापारियों के लिए क्या कुछ? व्यापारियों के लिए मेडिकल हेल्थ में है, काफी सारी चीजें हैं, और कुछ व्यापार जो काजू का, चंदन का, ये सब व्यापार करते हैं उनके लिए भी काफी राहत है उसमें। और इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कोकोनट वगैरह है, तो ये सब चीजों पे बढ़ावा देने के लिए बताया गया है कुछ। तो ये सब जो व्यापार करते हैं उनके लिए तो राहत है ही। नहीं हो पाई चीजें, जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कुछ बातें होंगी या रियल एस्टेट के बारे में होगा, नया डेवलपमेंट में होगा, टैक्सेशन पर कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा, बट वो चीजें नहीं देखने को मिला। हाँ, कहीं कहीं भी फीमेल्स के लिए या फार्मा के लिए कुछ बताया गया है, मेडिसिन के बारे में बताया कि कैसे निराशा ही हाथ लगी है। जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर मान लिया हम यहाँ एक्सपेक्टेशन 100% लेकर आए तो हमें लग रहा है 10 या 20% सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन 80% अभी गैप है। इनको सोचना चाहिए जो निम्न वर्ग है, ये भारत अगर देखा जाए तो निम्न वर्ग से ही आगे बढ़ सकता है, मध्यम वर्ग से ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये बजट जो था वो मध्यम वर्ग के लिए नहीं था, वो अपर ही अपर था। तो अभी अगर बजट में जो एक्सपेक्टेशन थी कि मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लिए बहुत कुछ योजनाएं आएंगी, कुछ लेकर आएंगे, वो ऐसा नहीं था। ना टैक्सेशन में कुछ उसका एडवांटेज था, ना एजुकेशन में था, इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिला। बताया गया जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर हमें लगता है कोई बात नहीं हुई है। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में तो दवाइयों पे जो है टैक्स में छूट दी है, कुछ चीजों पे, कुछ दवाइयों पे टैक्स में छूट दी है, लेकिन अभी भी अगर देखिए तो तमाम दवाएं जो ऐसी हैं तमाम बहुत महंगी हैं। जैसे कि कुछ जैसे अभी एंटी फंगल कुछ दवाएं हैं, अभी हाल ही में हमारे कोई मिलने वाले थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो पता चला कि फंगल की एंटी फंगल दवाएं हैं, एक टैबलेट 1000 रुपए की है करीब। उसमें दवाओं में क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं, इतनी महंगी दवाएं क्यों हैं? सरकार को हर क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में तमाम चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। स्कूल जो भी है, सरकारी स्कूल को खोलने पे सरकार को उस पर बजट देना चाहिए। सरकारी अस्पताल, क्योंकि इलाज बहुत महंगा हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं और इलाज बहुत महंगा है, प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है व्यापारियों का। जहां एक तरफ व्यापारियों का कहना कि जिस बजट से हमें 100% की उम्मीदें थी वो हमारे लिए सिर्फ 10 से 20% थे, वहीं महिलाओं का भी ये कहना, जहां सरकार ये दावे कर रही है कि महिलाओं के लिए ये बजट खास है, वहीं महिलाओं का ये कहना कि उनके लिए भी ये बजट कुछ खास नहीं है क्योंकि घरेलू चीज़ों पर उन्हें छूट नहीं मिली। शिक्षा को लेकर काफ़ी उम्मीदें बताई जा रही थी कि इस बार के बजट में खास रहेगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ खास नाराज़गी ही नज़र आ रही है। जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता ने बात करें कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा, तो मिला जुला रिएक्शन आया, जिससे कुछ वर्ग तो खुश हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार का बजट मिडिल क्लास के लिए नहीं है, अपर क्लास के लिए है। अगर बात करें मिडिल क्लास के लिए तो इस बार के बजट में कुछ भी खास नहीं है। वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया उसके बाद गृह मंत्री का इस पे रिएक्शन भी आया। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक,
स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थ तक विकसित भारत बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवा, महिलाओं और किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है। लेकिन जब हमारी टीम ने ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो कहना है कि इस बार का बजट भी कुछ खास नहीं रहा, कुछ उम्मीदों भरा नहीं रहा। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार का बजट खास रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में, लेकिन इस बार के बजट से भी मिडिल क्लास को काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि इस बार का बजट खास नहीं है। निर्मला सीतारमण ने नवा बजट पेश किया और बजट पेश होने से पहले ये बातें कही जा रही थी कि इस बार का बजट डिफेंस को लेकर, रेलवे को लेकर और फार्मिंग को लेकर काफ़ी कुछ खास रहेगा। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो किसी भी वर्ग में खुशी नहीं नजर आई। व्यापारियों का ये कहना है कि इस बार का बजट व्यापारियों के लिए कुछ भी खास नहीं है। व्यापारियों ने ये बताया कि अगर हमारी उम्मीदें 100% थी तो वो सिर्फ हमारे 10 और 20% के लिए है। लेकिन वही विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर हमलावर है। इसी बजट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत का बजट निराशा वाला है। शुरू में मैंने कहा ये 5% लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। पहले से तय होता है कि किसको लाभ पहुंचाना है। बड़े लोगों के बड़ी खुशहाली के लिए बजट है। अच्छा बजट वो होता है जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाए, गरीब को विकास के रास्ते पे लाया, गरीब को खुशहाली के रास्ते के साथ साथ तरक्की के रास्ते पे ले जाए। लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार देने वाला ये बजट है। कैपेक्स बढ़ाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जिन्होंने 2014 में वोट दिया होगा वो पेंशन मांग रहे होंगे, उन्हें नौकरी रोजगार अभी भी नहीं मिला। और जो अब इनको बना रहे यूथ के लिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि रोजगार नौकरी दे पाएगा ये बजट। कोकोनट को लेकर के जो खास ऐलान किया गया है, अखबार में देख लीजिए, सब विदेशों से आ रहा है। जितना भी ड्राई फ्रूट है, अमेरिका क्या बोलते हैं वो, दिमाग से उतर रही अखरोट, कैलिफोर्निया है, करेक्ट, शी इज राइट। हाँ देखिए, कैलिफोर्निया का बादाम, पिस्ताचियो आ रहा है और वो अखरोट आ रहा है, और अखरोट की शक्ल का एक और होता है, व्हाट डू कॉल इट, अदर ड्राई फ्रूट है, सब विदेश से मंगा रहे हो। आज आप जागे हो कि आपको कैशियो और ये तमाम चीजों को बढ़ावा देना है। ये बताओ, पेड़ उगा करके कब आएगा ये बताते पहले। जो आलू के बारे में नहीं जानते, धान के बारे में नहीं जानते, गेहूं के बारे में नहीं जानते, और गन्ना किसान दुखी है और गरीब को भरपेट खाना नहीं खा दे पा रहे हैं। बताओ 5 किलो से गरीब का पेट भर जाएगा क्या? बताओ 10 किलो कम से कम होना चाहिए। तो साफ तौर पर तो ये सुना आपने क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। उनका कहना है कि सरकार जो बजट लेकर आई है वो हमारे किसानों के लिए बिल्कुल भी खास नहीं है। जहां एक तरफ सरकार का ये कहना है कि ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए, वही अखिलेश यादव ने साफ तौर पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो ड्राई फ्रूट्स विदेशों से आते हैं उनको सस्ता कर दिया गया है, लेकिन हमारे देश के जो किसान हैं, जो गेहूं जानते हैं, गन्ना जानते हैं, उनके लिए कुछ खास नहीं है। और विदेशों से आने वाले ड्राई फ्रूट्स को सस्ता किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये बजट किसानों के लिए है। लगातार हमलावर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बजट पेश होने से पहले ही उन्होंने कहा था कि ये बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए है। वही सरकार अपनी बजट को पेश करने के बाद काफी खुश नजर आ रही है। इस बजट को लेकर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इस बार के बजट हर वर्ग के लिए खास है। केंद्रीय बजट पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। अमित शाह ने लिखा, हर वर्ग के लिए ये बजट खास। आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, ये अमित शाह का पोस्ट हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। विकसित भारत केवल एक नारा नहीं। गृह मंत्री का ये पोस्ट आया केंद्रीय बजट पर। उनका कहना कि इस बार का बजट हर वर्ग के लिए खास है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं है, हर वर्ग के लिए हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। ये पोस्ट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थ तक, हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवा, महिलाओं और किसानों के सपनों को शक्ति देकर पूरा करने वाला ये बजट है। गृह मंत्री ने कहा कि हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए ये बजट आया। विकसित भारत एक नारा नहीं, ये हर वर्ग के लिए है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने ये सिद्ध किया कि आत्मनिर्भर सिर्फ एक नारा नहीं, ये हर वर्ग के लिए है, हमारी संकल्प है और हम इसे पूरा कर रहे हैं। इस बजट ने हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। साफ तौर पर यह कहना एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है ये बजट जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। ये कहना पोस्ट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने ये पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इस बार का बजट बेहद खास, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थ तक, विकास भारत बजट। ये बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट बताया गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री ने कहा कि ये बजट हर वर्ग के लिए खास है। जहां एक तरफ सरकार अपने बजट को पेश करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वही विपक्ष लगातार हमलावर है। गृह मंत्री ने कहा कि ये बजट, इस बार का बजट हर वर्ग के लिए बेहद खास है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, हर वर्ग के लिए इस बार का बजट खास। लेकिन वही विपक्ष लगातार हमलावर। उनका कहना कि ये बजट आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। हमारे इस रिपोर्ट